अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माँओं बहनों मेरे किचन की मलका क्यों क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं इधर ना अपनी जो अलमारी है उसको सेट कर रही थी। अपने जो कपड़े हैं मेरे वो सारे मैस हुआ पड़ा था क्योंकि 2-3 दिन हो गए मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो इसलिए मैं ना सारी जो अपनी कबर्ड है वो सेट कर रही थी। तो कपड़े एक भी इधर का उधर हो जाते हैं मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है कि मेरी होती है कि जो मेरी कबर्ड है बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो, कोई भी मैस क्रिएट ना हो। बच्चे भी जैसे ही कपड़े निकालते हैं तो मैं फ़ौरन से इसको सेट करके दोबारा से वैसे ही रख देती हूँ। तो इस तरह देखने में भी आपकी कबर्ड बहुत अच्छी लगती है, ऑर्गेनाइज़ लगती है। और इसके बाद जी मैं आ गई थी ऊपर ऊपरले पोर्शन पे। तो इधर मैं आ गई थी टेरेस पे। टेरेस पे मैंने ना काफ़ी ज़्यादा जो पौधे हैं ना वो रखे हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है पौधों का, तो मैंने काफ़ी प्लांट्स रखे हुए हैं, इनडोर भी रखे हैं और आउटडोर भी रखे हुए हैं। तो काफ़ी मैंने सब्जियां भी थोड़ी बहुत मैंने जो मुझे घर में मिलती हैं वो मैं लगा लेती हूँ। तो इनको ना मैं पेंट कर रही थी। ये जो मुझे पेंट मिला है ना मुझे अपने स्टोर से मिला है। तो मैंने कहा चले आज ना इसको गमलों पे ज़ाया कर देते हैं। इन्ना ते ला दिंदे इन्ना दी ताकि इन्ना दी भी कोई शक्ल सूरत निकल आवे। गमलियां दी बहुत गंदे गमले होए पे सी मेरे। तो चल भी अज इन्होंने भी मैं कपड़े पहना ही देते हैं अज वाइट कलर दे। इतना कोई मज़ा आ रहा था, आप यकीन जाने इनके साथ मैं टाइम स्पेंड करने का मुझे इतना मज़ा आता है, इतना कुछ सुकून मिलता है। तो पीछे रेड थे, आगे मैंने ये जो छोटे प्लांट्स आप लोग देख रहे हैं गमले, ये सब में ना मैंने सब्जियां वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। तो जी पिछले साल ना मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स लगाई थी, लेकिन इस दफ़ा ना मुझे कहीं से पनीरी मिली नहीं, ना ही मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दी है। तो ये मैंने एलोवेरा के जो पौधे हैं ये मैंने ना बड़े गमले से निकाल के ना इसके छोटे छोटे पौधे इस तरह लहदा शिफ्ट कर दिए हैं। और इसके अलावा ये मेरा जेट प्लांट है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। ये भी हल्के हल्के से पत्ते ना इसके भी निकल रहे हैं। और ये मैंने ना हाल रूम में रखा हुआ था टेबल पे, तो इसको मैं धूप लगाने के लिए ऊपर लेके आई थी। और इसके अलावा ये मुझे बड़ा प्यारा स्नेक प्लांट है, ये भी छोटा है लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है ये वाला भी। तो ये जो प्लांट है ये ऑक्सीजन फ्राहम करता है, इसलिए मैंने इसको हाल रूम में रखा होता है। तो इसके अलावा मेरे पास बीज थे इस बेल के, ये बड़ी प्यारी बेल के बीज थे। ये मेरी ना जो मेरे पास लड़की काम करती है ना मेरी हेल्पर, वो लेके आई थी। कहती थी बाजी आप ये लगाएं, इससे ना बड़ी प्यारी इसकी जो बेल निकलती है। तो चलिए जी ट्राई करते हैं कि इसकी बेल निकलती है क्या नहीं निकलती। तो बीज लेके आई थी, तो मैंने काफ़ी सारे बीज ना इस गमले में लगा दिए। तो मैंने कहा अगर इस ये अगर होते हैं तो फिर बाद में ना इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी किसी और गमले में। तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी बीज ही लगा दी, चलो कोई तो निकलेगा बीज। तो इस तरह से काफ़ी टाइम मेरा इधर लग गया था, तकरीबन मुझे घंटा मेरा लग गया था इधर टेरेस पे। तो इस इधर ना धूप में आधा दिन धूप आती है, आधा दिन धूप नहीं आती। तो ये पौधों के लिए बहुत अच्छा है कि पूरा दिन चलो ना भी धूप लगे, लेकिन आधा दिन तो धूप लगती है ना पौधों को। तो मैंने पानी डाल के ना तो इसको एक साइड पे इस तरह रख देती हूँ। बाकी मेरे जो बाकी प्लांट्स हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे प्लांट है मेरे। धनिया भी हो गया था, पालक भी मेरी हो रही थी। ये मैंने धनिया और पालक लगाई है। तो कुछ अभी हो रहे थे, कुछ पौधे निकल रहे थे। और मैंने इधर लहसुन भी लगाया है, तो पुदीना भी लगा हुआ है। सारे तकरीबन थोड़े बहुत प्लांट इस दफ़ा लगाए हैं सब्जियों की। तो लेकिन बाकी जो दूसरे प्लांट हैं वो तो मेरे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। टेरेस मेरी भरी पड़ी है। और इसके अलावा मेरे इंडोर में भी प्लांट पड़े हैं, वो भी मैं आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगी। ये अजवाइन का पौधा लगा हुआ है, बड़ा प्यारा अजवाइन का पौधा ये वाला खिला हुआ है। और ये सारी जो गुलाब की पौधे हैं, ये है ना गुलाब की बेलें हैं, इतनी ये प्यारी लगती हैं ना नीचे इस तरह टेरेस पे लगी हुई। इतने छोटे छोटे इसको फूल लगते हैं, बहुत ही प्यारे ये वाले फूल लगते हैं इसको। तो इस तरह से मैंने अभी कुछ सेट किया हुआ। ये मैंने खाली पेंट वाली बाल्टियाँ भी रखी हैं, तो इस पर भी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूँगी। तो ये था वो जो प्लांट जिसके अंदर से मैंने एलोवेरा निकाल के तो गमले में शिफ्ट किया। ये कलियों का पौधा था। तो इस तरह से मेरा काफ़ी टाइम इन पे ना स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत ज़हनी सुकून आता है इनको देख के। जैसे कोई एक पत्ता भी नया निकलता है तो उसको देख के भी मुझे इतनी कोई खुशी होती है ना पौधों को देख के। तो अब इसकी जो मैं सारी टेरेस की सफाई करवाऊँगी ताकि पौधे पड़े हुए भी अच्छे लगें। मेरी हेल्पर मेरे साथ हेल्प करवा रही थी। तो इसको मैं साइड पे लगा के तो जो बाकी सारा मैंने इसको धो देना। ये मिट्टी वाला बोरा भी मेरा पड़ा हुआ था। बाकी जो बच्चे थे वो मेरे नीचे गली में बच्चे खेल रहे थे, और बच्चे भी नीचे खेल रहे थे, इनको भी मैं साथ साथ देख रही थी। और टेरेस भी सारा साफ़ करवा रही थी। बहुत मैस हुआ था, पेंट किए थे गमले इसी वजह से। तो मैंने सारा फिर टेरेस अच्छे से साफ़ करवाया, इसको मैंने धुला दिया था टेरेस को। तो ये थी मेरी जो लुक मेरी टेरेस की। तो आपको इंडोर के जो प्लांट है वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके अलावा अब मैं आ गई थी नीचे किचन में। तो मेरा जो ग्रोसरी है वो सारी रात आ चुकी थी, लेकिन मैंने रात समेटी नहीं। तो मैं अब सुबह के टाइम इसको सबको समेट के फिर ही बाकी जो किचन का काम है वो स्टार्ट करूँगी। तो जो ग्रोसरी का जो सामान था ये मैं पूरा 1 मंथ का मंगवाती हूँ। अगर कोई चीज़ कम हो जाए तो मैं दोबारा से उसको मंगवा लेती हूँ।
तो सारी जो चीज़ें हैं ग्रोसरी की वो मैं निकाल लूँगी। तो निकाल के इसको फिर बाद में मैं सेट करूँगी। मैं किस तरह सेटिंग करती हूँ तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कैसे चीज़ों को समेटती हूँ। तो फ़िलहाल तो इधर जो सारी चीज़ें हैं वो मैं निकाल के एक साइड पे इनको रखी जा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान होता है, 1 मंथ का पूरा आना होता है। तो जो सारी चीज़ें होती हैं, वॉशिंग का सामान, घर का, किचन का सारा सामान, तो वो सारा ही मैं एक लिस्ट बना के तो अपने हस्बैंड को देती थी, वो तो मंगवा देते हैं फिर मुझे, या खुद स्टोर से ले आते हैं। आजकल वैसे भी हालात इतने लोगों के ख़राब हो चुके हैं कि उन्हें एक वक्त का खाना ही नहीं मिलता। लेकिन हमें शुक्र अदा करना चाहिए अपने रब का। जब भी घर में सौदा है तो आप लोग शुक्र करके इस साथ इसके दुरुशी पड़ा करें, फिर सौदे निकाला करें। ये बहुत ख़ास टिप है जो मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला औरों के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, और जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता अल्लाह ताला उनके भी रिज़्क़ का इजाफ़ा करे। क्योंकि जो हम लोग खुद लेते हैं हम औरों को भी देते हैं। ज़ाहिर बात है हर किसी को कुछ बताना तो नहीं होता, तो लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हर महीने कुछ ना कुछ औरों की मदद करें, तो हम लोग ज़रूर करते हैं जितनी हमसे होती है। ये नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, जितना हमसे होता है अफोर्ड उतना हम लोग देते हैं। ये साथ बच्चों की चीज़ें भी थी, बच्चे फिर चीज़ें मांगते रहते हैं, तो उनको मैं ये लंच में ना एक एक चीज़ इस तरह से रख देती होती हूँ। कोकोमो है, बिस्कुट है, तो ये टिश्यू के 2-4 पैकेट थे, ये भी साथ मंगवा लिए थे। तो वो मैं बात कर रही थी कि हमें अल्लाह का ज़रूर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी हमें नेमतें दी हुई हैं कि हर चीज़ हम लोगों के पास है। जिनके पास नहीं है अल्लाह ताला उनको भी दे, अल्लाह ताला उनके भी रिज़्क़ में बरकत डाले। ये मैंने सारे जो चीज़ें मैंने शेल्फ़ पे रख दी हैं, तो अब इन सब को ना मैं सेटिंग कर लूँगी अच्छे से। तो 1 केजी के इस तरह से मैंने ना इस तरह से डिब्बे लिए हुए हैं, तो उसके अंदर ना मैं जो चीज़ें हैं ना इसको ऐड करती जाऊँगी, भरती जाऊँगी। जो बच जाता है उसको मैं अलग शॉपर में डाल के, तो बाल्टी में डाल के तो रख देती हूँ उसको, ताकि वो गिरे ना बाल्टी के अंदर। तो इस तरह से ना मैं कैबिनेट में सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने रखी हुई हैं। और कुछ चीज़ें अभी थी डब्बे में, वो मैंने उसके अंदर रिफ़िल नहीं किया ताकि वो पिछली ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं दोबारा उसके अंदर ऐड करूँ। चीनी थी, चीनी भी मैंने 2-3 जो किलो है वो मैं इस देचकी में डाल के, तो इसके ऊपर से ना अच्छे से इसका ढक्कन दे के तो रख दूँगी। बाकी मैंने एक साइड पे रख दिया था कि जब ये ख़त्म होए तो फिर और मैं ना इसके अंदर ऐड करूँगी। इस तरह मैं सारी इसमें ऐड नहीं करूँगी, तो इसको भी मैं नीचे कैबिनेट में इस तरह से रख दूँगी। तो ये जो पहले मेरे पास ऑयल था इसको मैंने निकाल लिया हुआ है। जो नई पेटी थी वो मैंने इस तरह से अंदर इसको रख दिया, ताकि पहले वो दूसरी वाली यूज़ हो, ये मैं बाद में यूज़ करूँ। और ये घी था, ये घी मैंने पराठों के लिए मंगवाया होता है, तो पराठों पे हम लोग घी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये वॉशिंग का जो सामान था ये जाएगा ऊपर, क्योंकि मेरा जो सारा सेटअप है ना वॉशिंग का वो ऊपर ही है, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगी। और ये टिश्यू थे और ये बाकी जो सामान था बेकिंग का मेरा सामान था, ये मैंने ना एक इस तरह से लिया हुआ है स्टैंड, बड़ा ज़बरदस्त ये वाला स्टैंड है, तो इसमें मैं रख दूँगी सारा। ये मैंने ऑनलाइन भी वैसे मिलता है, लेकिन मैंने मार्केट से लिया, तो ऑनलाइन ये बहुत महंगा दे रहे हैं ये वाला स्टैंड। तो लेकिन अगर आप लोग मार्केट में खुद जाके बाय करें तो आपको बहुत सस्ता मिलेगा। ये मैंने ना 2500 का लिया था, लेकिन मैंने ऑनलाइन जब इसकी प्राइस चेक करी दराज पे, तो इसकी आप लोग प्राइस 3500 देखिए कितना कोई वो ऑनलाइन कमा रहे हैं, लेकिन मैंने ये मार्केट में 25 का लिया है, जस्ट 25 का। और इस तरह से मैंने एक ना बकेट रखी हुई है इस तरह, जो बाकी का सामान मेरा बच जाता है ना, तो वो मैं सारी चीज़ें ना इसमें डाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरे ना मुझे आदत नहीं है कि चीज़ों को खुला छोड़ने की, तो इसलिए मैं उसको ज़रूर ऐसे ऊपर से कवर करके रखती हूँ। ये दाल मेरे पास पड़ी थी डब्बे में, तो मैंने अभी ना दाल वाला जो पैकेट है ना वो मैंने अंदर नहीं डाला। मैंने कहा पहले वो दूसरी दाल ख़त्म हो तो फिर ही उसके अंदर ऐड करूँगी। और इस तरह से एक और छोटी बकेट थी, इसमें मैंने सारे जो मसाले हैं ना पिछले पुराने वाले भी और जो नए वाले भी, ये मैंने इसके अंदर ना इस तरह से रख दिए हैं, और इसको भी मैं अच्छे से कवर करके ना रख दूँगी। और जो नूडल्स के पैकेट हैं ये भी मैं इसके अंदर ही रखूँगी, क्योंकि मैं ना कभी भी कैबिनेट में ना कभी भी कोई चीज़ भी खुली नहीं रखती, तो इसलिए मैं मेरे लिए मुझे ना यही अच्छी लगती है बकेट इसके अंदर, ताकि रख के तो हम लोग ऊपर से ना इसके ढक्कन दे दें, तो इस तरह बहुत सेफ़ चीज़ होती है। तो अक्सर हमारे ना कोई ना कोई चीज़ फिर रही होती है कैबिनों में, तो इसलिए ना इस तरह ये चीज़ें ना महफूज हो जाती हैं। तो और भी मेरे पास ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे इस तरह का ऑर्गेनाइज़ पसंद है जो ऊपर से ढका हुआ हो। तो मैंने इस तरह ये निचला दराज खोला है, तो बाकी का जो साबुन वगैरह है, कुछ और छोटा-मोटा सामान है, वो मैंने सारा निकाल के इसकी पहले से मैंने सफाई कर ली हुई थी। तो जो नमक है इस तरह जो बच जाता है नमक, मैं इस तरह शॉपर में डाल के तो उसको रख देती हूँ, ताकि ये ज़ाया ना हो। तो जो बाकी जो साबुन था वो मैंने इसके अंदर इस तरह रख दिया, माचिसें वगैरह इसके अंदर इस तरह रख दी, और टूथपेस्ट मैंने इस तरह रख दी। तो ये मेरा दराज भी पूरा फुल हो गया, इसको मैंने रख दिया। और आप इसके बाद जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं वो मैं इस तरह फ्रिज में रख दूँगी।
तो ये वाली दाल मेरी थी पहले भी थी, तो इसके मैंने कहा पहले वो यूज़ करें तो फिर इसको मैं रखूँगी। तो इसलिए इसको मैं शापर में इस तरह डाल के, तो इसको भी मैं ना बकेट के अंदर ही मैंने इस तरह से रख के, और जो बकेट है इसको मैं अंदर कैबिनेट में इसी तरह से रख दूँगी आगे करके। तो जी ये जो मेरा सामान था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसके अलावा बाकी रह गई थी बच्चों की चीज़ें वगैरह, बिस्कुट वगैरह। तो उसको भी मैं ना, जो मैंने वो स्टैंड लिया हुआ है उसके अंदर, स्टैंड के अंदर ही इस तरह इसको जो बच्चों के बिस्कुट वगैरह ये रख दूँगी सामने। तो कुछ अलमारी में मैंने रख दिए है, और जो कुछ जो थे वो सामने इस तरह मैंने इस तरह स्टैंड में सारे इस तरह से रख दूँगी, ताकि सुबह मुझे ईज़ी हो जाए निकालने में। बच्चों का लंच होता है तो उसके साथ-साथ मैं लंच में एक चीज़ ये भी ऐड कर देती होती हूँ। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक